हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोग देख लिए थे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और वह कितने नियम होते हैं उनका और वह कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ को देख लिए थे। अगर कल का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे और आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आप लोग पहले जाके वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आए। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे विचलन कोण के साथ कि विचलन कोण क्या होता है और किसे कहते हैं विचलन कोण। ठीक है, चलिए तो पहला टॉपिक हमारा क्या बनेगा? विचलन कोण। विचलन कोण, विचलन कोण, ठीक है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, क्या लिखेंगे इसका? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मतलब विचलन कोण किसे कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा को हम लोग देखते हैं कि प्रकाश प्रकाश के परावर्तन के घटना में, प्रकाश के परावर्तन के घटना में वास्तविक किरण और वास्तविक किरण और परावर्तित किरण के बीच और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसका हम डायग्राम देख लेते हैं, जैसे ये रहा। ठीक है, प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, ठीक है, और ये परावर्तित होकर वापस लौट जाएगी। ठीक है, आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। और अगर आप लोग कल का वीडियो नहीं देखें तो पहले जाके उसको देख लीजिए ताकि इसको समझने में आपको लोग को परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। अगर मान के चलिए ये ऐसे आपतित आ रही है प्रकाश की किरण, अगर यहाँ परावर्तक सतह नहीं रहता तो ये कैसे जाती? इधर जाती, ये इधर जाती। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक किरण। क्या बोलते हैं? वास्तविक किरण बोलते हैं। ठीक है, वास्तविक किरण और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, वास्तविक किरण और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे? विचलन कोण कहते हैं। बहुत आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वही लिखा हुआ है यहाँ कि प्रकाश के परावर्तन के घटना में, प्रकाश के परावर्तन के घटना में वास्तविक किरण और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग? विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होती है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं उसको देखेंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं प्रतिबिंब। क्या देखेंगे हम लोग? प्रतिबिंब को देखेंगे। प्रतिबिंब क्या होती है? प्रतिबिंब का इंग्लिश क्या होगा? इमेज। इमेज हो जाएगा। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? चलिए इसका पहले हम लोग एक बार परिभाषा को देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे इसको। किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें का परावर्तन के बाद, का परावर्तन के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए इसका हम एक बार डायग्राम को देख लेते हैं। इसका डायग्राम क्या हो जाएगा? इसका डायग्राम हो जाएगा, देखिए ये कोई परावर्तक सत्ता है,
ठीक है। नीचे से क्या हुआ रहता है, ये पॉलिश क्या हुआ रहता है। मान के चलिए यहाँ से कोई किरण आ रही है प्रकाश, ऐसे आया और परावर्तन के बाद लौट रहा है। ठीक है, परावर्तन के बाद जैसे ही लौटेगा तो यहाँ एक हम लोग क्या डाल देते हैं, अभिलंब डाल देते हैं। अभिलंब यहाँ टकराया और ये यहाँ से क्या होगा, अब देखिए यहाँ से परावर्तन होने के बाद इसको जाना चाहिए था इधर। ठीक है, मान के चलिए ये क्या आपका, ये भी परावर्तक सतह है। ठीक है, तो यहाँ से इधर जाना चाहिए, लेकिन अगर ये इधर जाएगा तो इसका रिफ्लेक्टेड कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ आ रहा है इसका। ठीक है, और यहाँ इसका रिफ्लेक्टेड आ रहा है, फिर यहाँ से टकराने के बाद फिर किधर जाएगा, ये इधर की ओर जाएगी। मतलब यहाँ से आ रहा है, इस पे गया, फिर यहाँ टकराने के बाद यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से टकराने के बाद इधर जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर मान के चलिए परावर्तक सतह अगर ना रहता तो ये किधर जाती, इधर जाती। ठीक है, इधर जा रही है और इसका भी कहाँ डायग्राम आएगा, पीछे ही आएगा। ठीक है, किरण पीछे आ रहा और ये भी अगर परावर्तक सतह ना रहता तो नीचे आता। ठीक है, तो तीनों बिंदु कहाँ आपस में कट रहा है, यहाँ। तो यहाँ इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब क्या बन रहा है, इमेज। आप लोग इमेज को ज़्यादा समझेंगे, प्रतिबिंब इसका हिंदी नाम है और इंग्लिश आप लोग को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा क्योंकि आप लोग इमेज और इमेज के बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए और हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितना होता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार होते हैं, दो। पहला क्या हो जाएगा आपका, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। रियल इमेज। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, या इसको आभासी भी बोल सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इसका हो जाएगा इंग्लिश वर्चुअल, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब हम लोग इसको देखेंगे बारी बारी से कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, क्या होती है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर डालते हैं। पहला नंबर को हम डाल रहे हैं। पहला नंबर क्या आपका, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, इसका इंग्लिश हम यहाँ लिख दिए हैं इसलिए नीचे नहीं लिख रहे हैं। चलिए अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से आ रही, क्या बोल रहा है, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटता, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटता या प्रतिच्छेद होता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, देखिए ये हमको दिखेगा, कटता हुआ हमको दिखेगा। ठीक है, इसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, इसको जैसे हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर स्पेस अगर नीचे में आ रहा है तो हाँ देख लेते हैं थोड़ा छोटा सा ऐसे करके। ठीक है, जैसे कोई ये क्या है, परावर्तक सतह दर्पण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से प्रकाश की किरण आया और यहाँ से भी प्रकाश की किरण आ रहा है। ठीक है, दोनों आपस में आ रहा है और ये टकराने के बाद परावर्तक सतह से टकराने के बाद क्या हो, ये वापस लौटेगी और ये भी वापस लौटेगी। तो जहाँ दोनों कट रहा है तो इसको यहाँ क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, यहाँ क्या बनेगी, इमेज बनेगी और ये इसको हम लोग देख सकते हैं आसानी से। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और दिख सकता है हमको ये। ठीक है, इसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि ये चीज़ हो रहा है, हमें दिखाई नहीं देगा कि ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको एक बार शुरू से क्या है नहीं है। ठीक है, देखिए विचलन कोण, विचलन कोण हम लोग किसे कहेंगे, विचलन कोण किसे कहते हैं, तो विचलन कोण के बारे में देख लेते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन लिखा हुआ है। प्रकाश के परावर्तन की घटना, क्या बोला, प्रकाश के परावर्तन। और आप लोग को हम बता दिए हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब किसी
जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और टकराकर वापस लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और इनके दोनों नियम को भी देख लिए थे और दोनों प्रकार को भी हम लोग कल देख लिए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। और अगर मेरे इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के घटना में वास्तविक किरण और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है ना, उस कोण को हम लोग क्या कहेंगे? विचलन कोण कहते हैं। जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है एग्जाम्पल में, ठीक है। ये देखिए, आपतित किरण यहाँ से आया और परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट रहा है, वापस लौट गया। अब देखिए ये इसका क्या होगा? ये वास्तविक किरण इधर आएगी, ठीक है। और वास्तविक किरण और परावर्तित किरण के बीच क्या बन रहा है? ये विचलन कौन बनना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? इमेज। इमेज किसे कहते हैं, ठीक है। किसी बिंदु वस्तु से क्या बोल रहा है? किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें का परावर्तन के बाद क्या बोल रहा? का परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, जैसे यहाँ आपको बताया गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है? प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। पहला होती है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होती है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको हम लोग वास्तविक को देख रहे हैं यहाँ पे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, क्या बोल रहे हैं? किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई या प्रतिच्छेद होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जैसे हमको हम ये दिखा दिए हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। दो नंबर डाल के क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब या इसको आप क्या लिख सकते हैं? आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा ये। हम लोग इसका परिभाषा को लिखेंगे। किसी बिंदु वस्तु से किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। इसका हम लोग एग्जांपल को देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे देखिए ये आपका प्लेन मिरर है। क्या ये प्लेन मिरर है? जिसको समतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर है। चलिए तो प्लेन मिरर को देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मान के चलिए यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट। ओ से हम लोग ऑब्जेक्ट को दर्शा रहे हैं, ठीक है। और ये इस पे लाइन एक यहाँ दे दी है, प्रकाश किरण यहाँ आया और यहाँ से एक प्रकाश की किरण इधर भी जा रही है और एक प्रकाश की किरण यहाँ पे भी जा रही है, ठीक है। तीन तरफ हम दे दिए हैं प्रकाश की किरण, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे आया प्रकाश की किरण तो परावर्तन के बाद क्या है? वापस लौट रहा है, ठीक है। और यहाँ भी ये प्रकाश की किरण है तो परावर्तन के बाद क्या है? लौट गया, ठीक है। अब देखिए ये अगर प्रकाश किरण यहाँ से हम लोग यहाँ भेजे हैं, ठीक है। तो ये अगर ये परावर्तक सतह ना रहता तो ये क्या इसको क्या ये आगे आगे की ओर चलता, आगे की ओर इसको बढ़ा देते हैं डॉट डॉट में, ठीक है। अगर देखिए अगर यहाँ पे फिर क्या रहता है? यहाँ पे अगर परावर्तक सतह नहीं रहता तो ये कहाँ आता? ये इधर गया तो इसको हम पीछे की ओर ले जाएंगे। पीछे की ओर कहाँ जाएगा? ये यहाँ की ओर जाएगा, ठीक है। और इसको भी हम लोग पीछे की ओर ले जाएंगे। अगर आप लोग स्केल से बनाइएगा तब लोग का बेहतर बनेगा, ठीक है। यहाँ क्या बन रहा है? आपका इमेज बन रहा है। जैसे आप लोग समझिए कि आप लोग अगर मिरर के सामने मतलब आईना के सामने आप खड़े होते हैं तो आपका उसमें क्या बनता है? फोटो दिखता है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब मेरा तो बन रहा है, लेकिन क्या हम देख पा रहे हैं कि प्रतिबिंब मेरा कैसे बन रहा है? सिर्फ हम महसूस कर रहे हैं कि और देख पा रहे हैं सिर्फ कि उसमें मेरा प्रतिबिंब बन रहा है आईना के अंदर, ठीक है। लेकिन हमको ये पता नहीं कि कैसे कैसे बन रहा है, ठीक है। ये प्लेन मिरर है, इसके अंदर क्या बन रहा है? मेरा इमेज बन रहा है, ठीक है ना।
ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ, वस्तु कहाँ है मेरा, यहाँ पे रखे हैं, और इमेज इसके अंदर बन रहा है जो हमको दिख नहीं रहा। लेकिन वही अगर वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बात किया जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब में हमको दिख रहा था कि मेरा प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा था, यहाँ प्रकाश किरण से आया, यहाँ आया, ठीक है, ये परावर्तन के बाद इधर लौट जाता था और ये भी इधर लौट जाता था। तो यहाँ पे क्या मेरा बन रहा था, मेरा यहाँ पे इमेज बन रहा था जो हमको दिख रहा था। लेकिन ये हमको नहीं दिखा क्योंकि ये सारी चीज अंदर होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर को देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में हम अंतर को देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम यही लिख देते हैं। ठीक है, और ये आप लोग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। चलिए तो हम लोग इसको अंतर स्पष्ट करते हैं। ठीक है, एक तरफ हम लोग क्या लिख देते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरी साइड हम लोग लिख देते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए अभी दोनों को हम लोग देखते हैं एक एक नंबर डाल के। ठीक है, चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, पहले क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। क्या लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, अब इसका हम लोग 2 नंबर देखते हैं। ठीक है, 2 नंबर को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 नंबर को लिखेंगे यह परावर्तक सतह की ओर बनता है। क्या लिखेंगे, यह परावर्तक सतह की ओर बनता है। इसमें क्या लिखेंगे, यह परावर्तक सतह के पीछे की ओर बनता है, की ओर बनता है। ठीक है, अब हम लोग 3 नंबर डाल के लिखते हैं। 3 नंबर में क्या लिख देंगे, 3 नंबर में लिखेंगे हम लोग इसे अभिसारी, क्या लिखेंगे, इसे अभिसारी, अभिसारी या संसरित, या संसरित किरण पुंज भी कहते हैं। क्या लिखेंगे, इसे अभिसारी या संसरित किरण पुंज भी कहते हैं। और इसमें लिखेंगे इसे अब अपसारी या अपसरित किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, कहते नहीं सर, होता है। क्या लिखेंगे इसमें, सॉरी, इसमें लिखेंगे इसमें अभिसारी या संसरित किरण पुंज होता है। ठीक है, होता है, कहते नहीं है, होता है। ठीक है, और इसमें क्या लिख देंगे, इसमें लिखेंगे इसमें अपसारी या अपसरित किरण पुंज होता है। 4 नंबर डाल के लिखेंगे, 4 नंबर डाल के लिखेंगे यह वास्तविक कटान से बनता है। क्या लिखेंगे, यह वास्तविक कटान से बनता है। इसको लिखेंगे यह काल्पनिक कटान से बनता है। क्या लिखेंगे, यह
काल्पनिक कटान से बनता है, ठीक है। और पांचवा हम लोग लिख देंगे, पांचवा क्या लिखेंगे इसमें, इसमें प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, उल्टा। इसमें प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। और इसमें क्या लिख देंगे, इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। एक बार इसको हम लोग शुरू से देख लेते हैं। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा और घर बैठे आप लोग 10th का सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। आप लोग को हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बता दिए, अब देखें हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कटती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ दिखाया गया कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है और यहाँ से क्या यहाँ पे यहाँ से 3 प्रकाश की किरणें गुजार रहे हैं। एक प्रकाश किरण यहाँ दिए हैं और एक प्रकाश किरण सीधे ले गए हैं, एक प्रकाश किरण यहाँ ले गए हैं। तो ये परावर्तन के बाद इधर लौट रहा है, ये परावर्तन के बाद इधर लौट रहा है। और देखिए जब भी कोई ये है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर कोई भी प्रकाश की किरणें आएगी ना, परपेंडिकुलर प्रकाश की किरणें जैसे ही आ रही है वैसे ही क्या होगी, आपस में वापस लौट जाएगी, ठीक है। जैसे ये आ रही है वैसे ही क्या होगा, ये वापस लौट भी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये परावर्तक सतह ना रहता तो इसका कटान बिंदु इधर आता, ठीक है, और इसका भी इधर जाता और इसका भी इधर जाता, तीनों कहाँ पे, यहाँ जहाँ मिलेगा, ठीक है, जहाँ मिलेगा वहाँ क्या बनेगा, मेरा इमेज बनेगा। जैसे हम लोग घरों के आईना में हम लोग देखते हैं और जैसे हम खड़े रहते हैं वैसे मेरा हूबहू उसमें चित्र दिख जाता, ठीक है, वैसे यही है, ठीक है। अब अगला क्या है और काफी इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में और 2 नंबर में दोनों में पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो हम लोग देखते हैं, अंतर स्पष्ट करते हैं। पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग को क्या बताए थे, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बन रहा था, जैसे ये रहा, ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण आया और यहाँ से भी प्रकाश किरण आया, ये परावर्तन के बाद ऐसे करके गुजरेगा और ये भी ऐसे गुजरेगा, तो ये, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्दे पर उतार सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अंदर की ओर बनता है, परावर्तित सतह के पीछे की ओर बनता है, इसे हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, यह परावर्तक सतह की ओर बनता है, क्या बोला, यह परावर्तक सतह की ओर बनता है। देखिए यह परावर्तक सतह की ओर बन रहा, कौन, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब परावर्तक सतह की ओर बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब परावर्तक सतह के पीछे की ओर बनता है, वही लिखा हुआ है, यह परावर्तक सतह की ओर बनता है और यह परावर्तक सतह के पीछे की ओर बनता है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा को देखते हैं, तीसरा क्या है, इसमें अभिसारी, क्या बोला, इसमें इसमें अभिसारी या संश्रित किरण पुंज होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें अपसारी या अपसृत किरण पुंज होता है, ठीक है। अपसारी का दूसरा नाम है अपसृत, ठीक है। और चौथा का हम लोग देखते हैं, चौथा क्या है, यह वास्तविक कटान से बनता है, क्या बोल रहा है, यह वास्तविक, ये हमको दिखता है, ठीक है, जो भी कट रहा है ये पॉइंट हमको दिख रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे यह वास्तविक कटान से बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब में जो कट रहा है ये हमको दिख नहीं रहा कैसे कट रहा है, ठीक है, ये तो हम एक फिगर के माध्यम से समझ रहे हैं, लेकिन हमको रियल में नहीं दिखता है कि वो कैसे कट रहा है, ठीक है। लिखेंगे यह काल्पनिक कटान से बनता है, क्या बोलने का, यह काल्पनिक कटान से बनता है। और पांचवा है और लास्ट है ये, इसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सॉरी क्या बनेगा, उल्टा बनता है। देखिए अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखें तो इसका क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या बनेगा, इसमें प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।